चलो आज फिर देखते हैं ना। यहाँ पे देखते हैं फिर से एक्सरसाइज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। उसका क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो में भी दोनों इंटेक्स जो क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में, उसमें बहुत सारा रिव्यू, चैप्टर का रिव्यू है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द न्यूमेरिकल एंड बहुत सा मेथड और समरी भी बताया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एंड नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो इफ यस द कंडीशन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ नो प्रोवाइड अ रीजन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा कंडीशन आप बताइए जिसमें मोशन हो रहा हो। पहले पूछा जा रहा है ऐसा हो सकता है क्या जिस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा हो बट उसका जो नेट फोर्स है दैट इज़ ज़ीरो। ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है मूव कर रहा, बट नेट जो है एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो गिव द रीज़न और टाइप ऑफ द मोशन कौन सा होगा। नहीं है तो उसके लिए रीज़न देना है। बट ऐसा होगा। आप ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन हम तो कहें कि आपका आधा मोशन चैप्टर से है और आधा इस चैप्टर से। कैसे? लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन। फॉर एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन का आपका क्या होता है डिफिनीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। कंक्लूड पार्ट लें तो, अगर सिंपल पार्ट लें तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा तभी उसका एक्सेलरेशन होगा। बट यहाँ पे तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, सो ए इज इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है तो ए इज इक्वल टू जीरो, सो एफ इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या निकला कि कैसे कंडीशन में आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा बट मोशन होगा बॉडी में, तो दैट इज यूनिफॉर्म बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। सिंपल, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में ए जीरो हो जाएगा, एम इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ कार्पेट व्हेन अ कार्पेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट इफ इट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अगर कारपेट में हम मारते हैं लाठी से तो डस्ट नीचे आ जाता है। उसका रीज़न क्या है? ये पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इनर्शिया। तो हियर इज द इनर्शिया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, कैसे? व्हेन ड्यू टू बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे देखो फुल स्टॉप, व्हेन द डस्ट आर एट रेस्ट, so due to inertia of rest, ठीक है, inertia of rest dust remain at the rest and carpet come in motion, ठीक है, due to which the dust fall down। मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका क्या बताया गया, कोई आपका है, आपका इस तरीके से कारपेट है, हमने लाठी से कस के मारा तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो आपका डस्ट था वो रेस्ट पे रह जाएगा, है ना, क्योंकि इनर्शिया मीन्स रसिस द चेंज ऑफ स्टेट, तो वो रेस्ट पे रह गया और आपका जो कारपेट है वो मोशन में चला गया। तो जैसे मोशन में गया डस्ट कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बस इतना ही लिखना है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन द डस्ट आर एट द रेस्ट, है ना। सो ड्यू टू inertia of rest, है ना, dust remain at the rest position and carpet come in the motion, है ना, जब हम उसको मारते हैं। तो inertia of rest हम लिख सकते हैं when the dust are in the rest position, है ना। किसके वजह से रेस्ट पे रह जाता है? inertia of rest की वजह से रहता है ना, inertia of rest की वजह से रहता है। and the carpet come in motion, जैसे हम उसको मारते हैं तो कारपेट कहाँ आता है? मोशन में। ड्यू टू विच द डस्ट फॉल डाउन, डस्ट कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड when it is beaten by stick, carpet come in motion and due to which dust fall down. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, why is it advised to tie a luggage kept on the roof of the bus? Same reason, due to inertia of motion, because of inertia of motion. ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा आपका कि लगेज जो है वो मोशन में रह जाएगा, लगेज मोशन का मोशन में ही रह जाएगा, और जैसे ही बस में ब्रेक लगेगा बस में, तो वो motion में रह जाएगा, तो वो बोलेगा स्टेट चेंज हम करने नहीं देंगे, तो क्या होगा, लगेज ऊपर से नीचे गिर जाएगा. तो सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन द लगेज is at motion and driver applies the brake, the bus come at rest and the luggage fall down. लगेज क्या होगा, आगे की तरफ फेंका जाएगा और लगेज क्या हो जाएगा, गिर सकता है. तो इसीलिए इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से व्हेन द लगेज इज एट द मोशन एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, द बस कम एट द रेस्ट एंड द लगेज फॉल डाउन. तो लगेज क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि लगेज क्या था आपका, मोशन में था. तो यहाँ पे आपका इनर्शिया और सेकंड लॉ के बारे में दिया हुआ था. हमको पता है एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम एक कंडीशन देंगे यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म, देन द एक्सेलरेशन विल बी जीरो. एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा. बाकी आपका इनर्शिया का क्वेश्चन था जो पहले करा चुके हैं.